सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों बीते कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं, इन दिनों हिंदू कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पूरे भारत में हर तरफ चर्चे पर बने हुए हैं। उनका विशेष उद्देश्य यह है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वो जहाँ पर भी जाते हैं हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं। दिन व दिन उनके श्रद्धालु जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी उनका दरबार लगता है वहाँ पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अब उनका आस्था और विश्वास तो एक तरफ ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं बाबा जी को देखने के लिए इस प्रकार की भीड़ और भगदड़ में काफी सारे लोग चोटिल भी हो जाते हैं। देखिए, ये बाबा जी जहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं वहाँ पर वो ईसाइयों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप भी लगाते हैं और उनके बारे में कई ऐसे भड़काऊ बयान भी अपने लोगों को देते हैं जो शायद मनुष्य के लिए प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती। दोस्तों, यहाँ पर हमारा उद्देश्य बाबा जी की बुराई करना या उनके धर्म और भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, वरन आपको सच्चाई बताना ही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बागेश्वर धाम वाले गुरु जी आए दिन अपने विवादित बयानों के कारण लोगों के द्वारा ट्रोल किए जाते हैं और इन दिनों उन्होंने महिलाओं को लेकर कुछ ऐसी बातें कही है जिसे सुनकर लोग हैरान हो गए। कुछ लोग बाबा जी की इस प्रकार के बयान को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि वो एक गुरु होकर महिलाओं के बारे में इस प्रकार की बातें कैसे बोल सकते हैं। तो पहले आप गुरु जी की बातों को सुनिए कि वो महिलाओं के बारे में क्या बातें बता रहे थे। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान होती, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है। उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है, जो फालतू होता है तो बिना माला। तो यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि जिन महिलाओं की शादी हो गई हो लेकिन उनके मांग में सिंदूर नहीं और गले में मंगलसूत्र नहीं तो उन्हें खाली प्लॉट समझा जाता है, और अगर उनके मांग में सिंदूर भर गया हो और गले में मंगलसूत्र लटक गया हो तो दूर से देखकर ही समझ में आ जाता है कि उनका रजिस्ट्री हो चुकी है। और इन्हीं विवादित बयानों के कारण कई लोग उन पर गुस्सा कर रहे हैं और उनके ऊपर महिलाओं के अपमान करने का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए ये छोटी सी वीडियो क्लिप। पता ही नहीं चल रहा है कि ये बाबा है या फिर फ्री होल्ड प्लॉटिंग एजेंट। पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये बाबा है या फिर प्रॉपर्टी डीलर। इनको कुंवारी लड़कियां खाली प्लॉट लगती हैं और शादीशुदा लड़कियां रजिस्ट्री वाला प्लॉट लगती हैं। वाह, पता ही नहीं चल रहा है कि बाबा आध्यात्म की फील्ड में है या फिर रियल एस्टेट के धंधे में है। एक स्त्री की पहचान कैसे की जा सकती है उसके नुस्खे प्लॉट का उदाहरण देकर ये बता रहे हैं। जिस भाषा में ये बाबा बता रहे हैं, इस भाषा में सड़क छप मवाली भी बात नहीं करते। स्त्री जो अब जिसकी तुलना लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा, दुर्गा, काली, खप्पर वाली से होती है, जिसको माता का रूप बताया जाता है, देवी का रूप बताया जाता है, उस स्त्री को बागेश्वर धाम वाले बाबा प्लॉट बता रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाबा जी की बातों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है और वे अगर राम के भक्त हैं तो एक आदर्श महिला के रूप में उन्हें मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनना जरूरी है। और साथ में ये भी कि जो कोई भगवान राम के भक्त हैं उनके गले में गंठी माला होना आवश्यक है, वरना लोग नहीं जान पाएंगे कि ये मनुष्य राम का भक्त है। अब दोस्तों, उनकी शिक्षाओं के ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, वरन आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर कि बागेश्वर धाम वाले गुरुजी ईसाई धर्म अपनाए कुछ हिंदू भाई बहनों को फिर से अपने मूल धर्म सनातन में उनकी घर वापसी करवाई। वहाँ पर कुछ महिलाएं थी जो ये बता रही थी कि ईसाई धर्मों के पास्टर हमें गले में मंगलसूत्र पहनने और मांग में सिंदूर भरने से मना करते थे। काका तो मंगलसूत्र ना पहनो। हाँ, बिंदी नहीं लगा, मंगलसूत्र नहीं पहनो। देख लीजिए, ये दुर्भाग्य है। हमारे सनातन धर्म में मंगलसूत्र हमारा सुहाग है। जब तक पति रहता है हमारी माताएं अपने मंगलसूत्र पर गौरव करती हैं। और इन बेचारी सीधी सादी भोले भाले भैयों को, भोले भाले लोगों को, ये हर समाज के लोग हैं। क्या नाम है आपका पूरा? गुलाब रानी जी। गुलाब रानी। आगे एरवाल। अब तो नहीं जाने उन लोग? नहीं, हम नहीं जाएंगे। मंगलसूत्र तो नहीं हटाऊं? नहीं, हम लोग पहने हैं अब। हाँ, ठीक करो। दोस्तों, पहली बात यहाँ पर मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी मसीही व्यक्ति किसी अविश्वासी भाई बहनों के पहनावे के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी ना करें और उनके श्रृंगारों को लेकर सीधे सीधे यह न कहें कि अगर आपको चर्च में आना है तो ये सारी चीजें उतार कर आना होगा, क्योंकि इससे उनके मन को ठेस पहुंच सकता है और ऐसा करने से
उनके परिवार वालों के द्वारा उन्हें सताव का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, हिंदू धर्म से जब कोई महिला नए नए विश्वास के साथ चर्च में आती हैं, तब उनके धर्म से जुड़ी कुछ रीति रिवाजों को भी अपने साथ लेकर आती हैं, जैसे कि सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र इत्यादि। तो किसी भी मसीह भाई बहन या पास्टर को उन्हें इस विषय पर समझाने से पहले और ये जानने के लिए कि मंगलसूत्र पहनना सही है या गलत, हमें ये जानना आवश्यक है कि हिंदू धर्म में इन सारी चीजों का महत्व क्या है। तो देखिए, हिंदू धर्म में एक विवाहिता स्त्री के लिए मंगलसूत्र एक चिन्ह है उनकी शादीशुदा होने का, जिसे वो अपनी पति के मृत्यु तक पहनती हैं। मंगलसूत्र उसे याद दिलाता है शादी की मान मर्यादा और शुद्धता को बनाए रखने को और एक पत्नी की कर्तव्य को पालन करने को। देखिए, हिंदू धर्म का यह मानना है कि मंगलसूत्र एक पावन और आशीर्वाद का धागा है, जो ये चिन्ह है किसी विवाहित जोड़े के नए जीवन की शुरुआत का और उनके गहरे संबंध का। और दूसरी बात दोस्तों, हिंदू धर्म में इन सारी चीजों के ऊपर उनके कुछ आस्था और विश्वास रहता है, जैसा कि मंगलसूत्र एक पत्नी और उसके पति को बुरी नजर से बचाता है। उनका मानना है कि कुछ लोग जो उनके शत्रु होते हैं, वे लोग टोना टोटका और तंत्र मंत्र करके उनके ऊपर बुरी नजर डाल देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक हानि हो सकती है, जैसे कि नौकरी और कारोबार में समस्या, घर में क्लेश, स्वास्थ्य का बिगड़ना, यहाँ तक कि उनके कुछ सगी संबंधियों की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन बाइबल बताती है कि जिसके अंदर यीशु मसीह रहता है, उस पर कोई भी बुरी नजर नहीं लगता। किसी भी प्रकार की टोना टोटका या तंत्र मंत्र का असर उस पर नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर है और जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ सकता। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अर्थात शैतान जो इस संसार में है उससे बड़ा है वह परमेश्वर है जो हमारे अंदर रहता है, यानी कि पवित्र आत्मा, यीशु का आत्मा। और दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार मंगलसूत्र पति के अच्छे और लंबे जीवन के लिए भी पहना जाता है। उनका विश्वास है कि मंगलसूत्र उनके पति की रक्षा करेगा, इसलिए मंगलसूत्र का टूटना हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार बिंदी के ऊपर उनका विश्वास यह है कि लाल बिंदी उन्हें बुरी नजर से बचाता है और ये बिंदी उन्हें बुद्धि और विवेक देता तथा उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है। इसलिए हिंदू पुरुष भी तिलक लगाते हैं ताकि उनकी आत्मिक जागृति हो और मनुष्य के सातों चक्रों से उनका तालमेल बैठे और उन्हें शांति मिले। अब बाइबल तो इस प्रकार की किसी भी चक्रों के बारे में नहीं सिखाती, वरन बाइबल सिखाती है कि मनुष्य को जिसने बनाया है, यानी कि परमेश्वर, केवल वही मनुष्य के बनावट को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता है। इसीलिए स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य को बुद्धि और पूर्ण शांति दे सकता है, कोई बिंदी या तिलक नहीं। देखिए, बाइबल इन सब चीजों को अंधविश्वास कहती है। आप अपने जीवन के हर समस्याओं के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसी के पास इतनी शक्ति और इतना ज्ञान है कि आपको संभाल सके और संवार सके। मनुष्य के द्वारा बनाई गई कोई भी वस्तु या चिन्हों में ऐसी कोई शक्ति या ज्ञान नहीं होता। दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी स्त्री जो मंगलसूत्र, सिंदूर या बिंदी के साथ चर्च में आती हैं, जो नए नए विश्वासी होते हैं, उन्हें पहले वचन में बढ़ने के लिए समय देना चाहिए, ताकि वो यीशु का प्रेम और अनुग्रह को समझ सके। फिर धीरे धीरे उन्हें इस विषय पर प्रेम और नम्रता पूर्वक समझाना चाहिए, लेकिन फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें प्रेम से समझाया जाए, वचन में बढ़ने के लिए समय दिया जाए और फैसला उनके ही हाथों पर छोड़ दिया जाए, तो बहुत संभव है कि जैसे जैसे उनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर बढ़ता जाएगा और पवित्र आत्मा की बातों को समझता जाएगा, तो अपने आप ही अन्य धर्मों के रीति रिवाजों को वो उतार फेंकेगा। दोस्तों, अगर आप इस विषय के ऊपर और भी अच्छी तरह और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमने एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको इस विषय पर और भी बेहतर रीति से समझ आ सके। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।